पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में इन हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में इन हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में इन हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी
पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे
छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय साइबर सुरक्षा को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता अपनाया है। हाल ही में हैकर्स ने भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिए खतरनाक साइबर हमले शुरू किए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों और कंपनियों के अहम डेटा को भी निशाना बना रहे हैं। जी हां, पाकिस्तानी हैकर्स ने हाल ही में भारतीय यूजर्स को साइबर हमलों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हैकर्स ट्रांसपेरेंट ट्राइब नामक ग्रुप से हैं और वो क्रिम्सन RAT नाम का खतरनाक मालवेयर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरकारी फाइल्स जैसी दिखने वाली PDF फाइल्स भेज रहे हैं, जिनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर्स आपके कंप्यूटर, फोन या लैपटॉप में सेंध लगा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले कर चुके हैं। उनका लक्ष्य सरकारी संस्थानों, कंपनियों और अहम डेटा को निशाना बनाना है। इन हमलों में रक्षा, शिक्षा, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से किए गए हैं। इसके अलावा 1 मई को पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय आर्मी की वेबसाइटों पर हमला किया, लेकिन भारतीय साइबर एजेंसियों ने इन हमलों को असफल बना दिया। साथ ही 29 अप्रैल को राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारी वेबसाइटों पर भी हमले किए गए थे। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने इन हमलों को भी तुरंत रोक लिया। इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सभी को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए और संदिग्ध लिंक या फाइलों से बचना चाहिए। भारतीय साइबर एजेंसियां इस तरह के हमलों को रोकने में सफल रही है, लेकिन ये हमले हमें एक बड़ा संकेत देते हैं कि डिजिटल सुरक्षा को लेकर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ानी होगी।